संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में होता है। जीवन के हर मोड़ पर आपको एक से अधिक रास्ते दिखते तो जरूर हैं, लेकिन हर रास्ता मंजिल की तरफ तो जाता नहीं। एक समय ऐसा आता है जब आपको ये निर्णय लेना पड़ता है कि रास्ते का चुनाव किस प्रकार किया जाए, और उस समय आपकी नैतिकता, साहस और आपका विश्वास ही आपके काम आता है। लेकिन लोग छोटी सी हार से ही निराश हो जाते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। मुश्किलें तो आती ही हैं, माना कि कठिनाइयां आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर अकेला व्यक्ति ही मजबूत होना भी तो सीख जाता है। उसके पास वो दो शक्तियां आ जाती हैं जो जीवन में सुखी रहने के लिए बहुत जरूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति अर्थात बुद्धि। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैं अपना बहुत कुछ पहले ही गंवा चुका हूँ। दोस्तों, आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं। जिधर ज्यादा फायदा मिलता है उधर ही घूम जाते हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है। इसी से हमें पता चलता है कि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने अंदर कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सबको मालूम होता है कि जिंदगी बेहाल है, फिर भी लोग हमेशा पूछते हैं कि और सुनाओ क्या हाल है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त हुआ हो। जिसने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है वो दूसरों की मेहनत की कदर जरूर करता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना तो वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाए। लाइफ में हमेशा दो लोगों से हमेशा दूर रहना, बिजी और घमंडी। बिजी आदमी अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी आदमी आपको अपने मतलब से याद करेगा। इसीलिए अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। ज्ञानी होने से शब्द समझ आने लगते हैं, लेकिन अनुभवी होने से उन बातों के अर्थ समझ आने लगते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उस इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। किसको अपने जख्म दिखाऊं और मजाक बन जाऊं, बेहतर है अकेले में रो लूं और खुद ही संभल जाऊं। जीवन के 5 सच्चे मंत्र। दर्पण कभी आपको झूठ नहीं बोलने देगा, ज्ञान कभी आपको भयभीत नहीं होने देगा, सत्य आपको कभी कमजोर नहीं होने देगा, प्रेम आपको कभी ईर्ष्या नहीं करने देगा, और विश्वास आपको कभी दुखी और निराश नहीं होने देगा। बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि ये एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। दोस्तों, आजकल जमाना बड़ा खराब हो गया है। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, बात पता लग जाती है तो उछालते हैं लोग। बताना मत किसी को अपने घर का हाल ए दोस्त, अक्सर मौके का फायदा जरूर उठाते हैं लोग। जलील मत करना किसी फकीर को अपनी चौखट पर, वो सिर्फ भीख लेने नहीं दुआ देने भी आता है। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, लेकिन लाया कौन? स्त्री अपनी शर्म भूली, पुरुष अपने संस्कार भूला, गुरु अपना धर्म भूला और इंसान अपनी इंसानियत को भूला। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से भाग्य के दरवाजे कैसे खुलेंगे? इसीलिए उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता हो। किसी को दुख देकर कभी खुशियों की उम्मीद मत करना। खुशियां उनको मिलती हैं जो हमेशा खुशियां बांटते हैं। जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। लेकिन किसी को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ हो रही है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। कोई कितना भी आपको गुस्सा दिलाए या कितना भी आपको गलत बोले, अपने आप को शांत रखो और याद रखो, धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती। परवाह करने वाले को ढूंढ लीजिए, इस दुनिया में इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता न तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बड़ी मजबूत होती है और संगमरमर पर तो पैर अक्सर फिसल जाते हैं। रुपया कितना भी गिर जाए इतना कभी नहीं गिरता जितना रुपये के लिए इंसान गिर चुका है। दोस्तों, अंत में इतना कहना चाहूंगा, तुलसी को कभी केवल वृक्ष न समझें, गाय को कभी केवल एक पशु न समझें, माता पिता को कभी केवल मनुष्य न समझें, क्योंकि ये तीनों साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जबान की सुंदरता चेहरे से कहीं अधिक बढ़कर है। माँ बाप की डांट, गुस्सा हर किसी को बुरा लगता है, लेकिन याद रखिएगा, जो इनके मार्गदर्शन पर चलता है वही जीवन में सुखी होकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, आशा करता हूँ इन बातों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ खुशी खुशी बढ़ते चलिए और सुनते रहिए मन की आवाज।